शादी सबकी जिंदगी के सबसे मुख्य कार्यों में से एक होती है। शादी के लिए हम लोग छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक बड़े उत्साह से बात करते हैं। हमारे समाज के मुताबिक शादी करना एक पुण्य का काम है। छोटी उम्र में हम इसकी चर्चा हंसी मजाक से करते हैं, बड़े होने पर शादी करने की आशा रखते हैं और उसके बाद की उम्र में लोगों की शादी कराने में खुशी और रुचि रखते हैं। शादी करने के लिए हम लोग किशोर अवस्था यानी अंग्रेजी की टीनेज से उत्सुक हो उठते हैं। शादी हमें जीवन के 4 लक्ष्यों में से 2 लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। काम यानी शादीशुदा जीवन भोगना और अर्थ यानी धन की वृद्धि करना, जो कि सुखमय जीवन होने पर धन वृद्धि करने में आसान हो जाता है। शादी हर धर्म में अलग विधि विधान से होती है। हिंदू धर्म में अलग, मुसलमानों में अलग, ईसाइयों में अलग और पारसियों में भी अलग। इनकी विधि शादी के बाद भी अलग रहती है और इसीलिए सब धर्मों के कानून इस समय तक अलग अलग हैं। कुछ दिन में सब धर्मों के कानूनों को एक में परिवर्तित करने की सोच है। देर से शादी के ज्योतिष कारण। ज्योतिष के हिसाब से शादी के लिए कुंडली के 7वें भाग को देखा जाता है। प्रत्येक कुंडली के 12 खाने किए जाते हैं और उसमें से सप्तम भाव जया यानी शादी से संबंधित हर चीज के लिए होता है। सबसे पहले यह देखें कि क्या 7वें भाव में शनि है। शनि 7वें भाव में काम में देरी प्रदान करता है एवं रुकावटें पैदा करता है। सप्तम भाव का स्वामी किस भाव में है यह देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सप्तम भाव के हर निर्णय पर फर्क पड़ेगा। सप्तम भाव की राशि का ग्रह कौन से भाव में है यह देख लें। उस राशि का जिस राशि में सप्तम भाव का स्वामी है का स्वामी कौन है एवं उसका कारक कौन है यह भी पता कर लें। इस सब को पता करने के बाद आपको ये समझ में आने लगेगा कि सप्तम भाव की राशि और किसी और राशि के बीच में आदान प्रदान हो रहा है या नहीं। विवाह जल्दी हो इसके टोटके। अगर आपको अपना विवाह जल्दी करना हो या किसी और को इस बारे में बताना हो तो यह करें कि नहाने से पहले पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला दें। हल्दी मिला देने से शादी के आने का समय धीरे धीरे कम होने लगेगा और कुछ ही दिनों में आपको आपका मनचाहा वर या वधू मिल जाएगी। जो व्यक्ति शादी योग्य हो उसे शादी के वक्त जो पोशाकें पहनी जाती हैं वह घर में एक जोड़ी खरीद कर रखनी चाहिए। 3 गुरुवार के दिनों पर 1 हरी इलायची के जोड़े के साथ केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इस कार्य को करने के ठीक बाद में उस पेड़ के नीचे एक घी का दीप जला दें। आपकी मनोकामना को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका काम बन जाएगा। आप बस यह काम निष्ठा पूर्वक करें, फल देना ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें। कुंडली में किस दोष को ढूंढें। यह एक लिखी भी बात है कि जब किसी कुंडली में मांगलिक दोष हो तो मांगलिक लड़का ही ढूंढें या फिर मांगलिकता के हटने तक यानी 28 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ता है। अगर यह दोष न हो तो फिर नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, नहीं तो और तरह की दिक्कतें आती हैं। अगर यह सब न हो तो फिर अगर शनि और मंगल साथ मिलकर या अलग अलग कुंडली में हड़कंप नहीं मचा रहे तब आपका काम बन जाएगा। यह कहना कि इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में न हो मुश्किल है, कुछ तो निकल ही आता है। आपको कुछ उपाय मैंने ऊपर के पैराग्राफ में बताए हैं, बाकी जब तक आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श नहीं कर लेते कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। चूंकि कुंडली को देखना और परखना भी एक जटिल कला है, कभी कहीं से कुछ बढ़ता है तो किसी और कारण घटता है। कुंडली को समझने के लिए सिर्फ 1 या 2 चीजें ढूंढना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हो सके तो पूरी दिखानी चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी को। शीघ्र विवाह के लिए एक और तरीका यह है कि आप गुरुवार के दिन गौ माता को 2 आटा के पेड़े हल्दी लगा के खिला दें। हो सके तो थोड़ा गुड़ और चने की दाल भी खिला दें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उचित दूल्हा या दुल्हन का रिश्ता आ जाएगा और आप जिस वजह से परेशान हैं वह परेशानी दूर हो जाएगी।
एक और तरीका है, सोमवार की शाम को 1200 ग्राम चने की दाल लेकर इसके साथ आधा लीटर दूध दान कर दें। ध्यान रहे दूध कच्चा हो। यह कार्य हर सोमवार तब तक करें जब तक मनचाही शादी का रिश्ता न आ जाए। अगर शादी के लिए चिंतित लड़की है तो फिर आपके लिए सबसे सीधा उपाय है शिव भगवान की पूजा करना। ऐसा करिए कि शिव भगवान की प्रतिमा के सामने 5 नारियल रख दें। उसके पश्चात निम्नलिखित मंत्र उच्चारित करें। श्री वर प्रदाय श्री नमः। इस मंत्र को एक रुद्राक्ष की माला लेकर उस पर 5 बार जपें, यानी 108 बार जपने पर एक माला और इस तरह 5 माला। यह कार्य करने पर लड़की की शादी के लिए रिश्ते जरूर आएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हर वक्त कुछ न कुछ पीले रंग का जरूर पहने रहे, इससे शादी जल्दी होती है। जब लड़का लड़की को देखने जाए तो उसे गुड़ खिला देना चाहिए, इससे अच्छा असर पड़ता है। शादी में अगर विघ्न आ रहे हों तो श्री गणेश जी को पीले प्रसाद का भोग लगाएं, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। अगर शादी मांगलिक दोष के कारण नहीं हो रही है तो रोज चंडी पाठ पढ़ें। इस तरह मैंने आपके समक्ष कुछ ऐसे उपाय रखे हैं जो कारगर हैं और सरलता से करे भी जा सकते हैं। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा और आपकी परेशानियां दूर होंगी। शादी कब होगी और कहाँ होगी, ये सब किसी अच्छे ज्योतिषी से निकलवा लेने से आपको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए मेरी राय है कि अगर आपकी परेशानी ज्यादा है तो किसी ज्योतिषी से परामर्श करें।